बिहार में चुनाव भले ही नवंबर तक हो, लेकिन इस वक्त बिहार की राजनीति में गर्माहट अभी से देखने को मिल सकती है। लगातार चौराहे पर, सड़कों के किनारे लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं। कौन इस बार आएगा, महागठबंधन या फिर से एनडीए? तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम हर वोटर से तलाश रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही वोटर हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या सोचते हैं वो, किस ओर रुख हो रहा है उनका। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका द खबर जंक्शन पे। क्या लग रहा है आपको, इस बार बिहार की बयार बदलेगी या फिर वही पुराना वाला रवैया रहेगा? नहीं नहीं, निश्चित बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बिहार का बदलेगा और इस महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग मतलब आपको लगता है कि बदलाव होना जरूरी है? हाँ हाँ, जरूरी है एकदम ना। जी, 20 साल की सरकार रही है नीतीश कुमार जी की, और नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हमने बिहार को बदल दिया है। पहले बिहार में जंगल राज हुआ करता था, पहले बिहार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी लोगों को, लेकिन अब बिहार बदल गया है और लोग यहाँ के फिर से उसी बदलाव के साथ रहना चाहते हैं। ये बात क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज था, हाँ, तो जंगल राज क्यों था? हैं? जंगल राज होने का भी तो कारण है, आज भी तो वही है। जंगल राज को मान लिए आप खत्म कर दिए हैं, लेकिन आज सरकार का जो जितने पदाधिकारी हैं वो घूसखोरी, बेईमानी, जितना भी लूट खसोट, तो आपका सरकार का जंगल राज हो गया है अब, है? इसमें और क्या कहा जाएगा? ये जो भ्रष्टाचार है, विपक्ष के लोग जो है लगातार सवाल खड़े करते हैं कि आप आरजेडी की सरकार को जंगलात तो कह रहे हैं, लेकिन अभी जो लगातार मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? खुलेआम मर्डर हो रहा है तो ये तो सरकार का, इसका तो मोनोपोली है ना, ये सरकार का। बीजेपी सरकार का जो मोनोपोली है, वो वो जो सच्चाई चीज को नहीं लाना चाहता है और झूठा अफवाह फैलाता है। यहाँ SC ST OBC के लोगों के साथ में जो है फॉरवर्ड लोग जो सलूक करते हैं वो जान रहे हैं। तो ये सरकार तो निकम्मी है। नीतीश कुमार कहते हैं, दावा करते हैं, अरे तो आपने क्या किया? आपने तो एक बिहार में एक फैक्ट्री तक तो नहीं लगवाया, जो यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं गुजरात हैं। अभी फिर हाल में जल्दी में कौन एक ट्रेन चालू किया है? हाँ, वंदे भारत। वंदे भारत, तो वंदे भारत में जो यहाँ के गरीब जो है, बिहार से गरीब जो है जाएगा गुजरात में, उधर बम्बई, उधर जाएगा वहाँ काम करने के लिए। हैं तो क्या आप यहाँ दे रहे हैं? ये तो सच्चाई 20 है। साल में आपको, ये आप कहना चाहते हैं कि 20 साल में कोई उद्योग नहीं हुआ है गरीबों के लिए, जो यहाँ पे बिहार में रह के बिहार में काम कर ले, पलायन ना करना पड़े, है ना? हाँ, आपका कहने का मतलब? हाँ हाँ, इसमें तो जी जी बिल्कुल। लेकिन एक और दावा करती है सरकार, एनडीए की खासकर, कि आप जो लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, SC ST OBC का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, संविधान का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम SC ST OBC के साथ हैं, और इवन मोदी जी तो खुद ही कहते हैं कि मैं OBC माँ का बेटा हूँ। संविधान को तो बर्बाद कर रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि हम संविधान के साथ हैं। अभी फिलहाल जल्दी में ना सुने हैं, जो एक बिल लेकर के आया है सांसद में, हैं, जिस बिल में है कि कोई भी मुख्यमंत्री होगा या कोई भी जो हो अति होगा, उसके लिए वो अगर उस पर कोई केस या कोई अति किया जाएगा तो 30 दिन के बाद उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो वही तो मोदी कर रहे हैं, और क्या करेंगे? उसी के लिए बिल ला रहे हैं, जो कोई हरिजन, बैकवर्ड, इस तरह का OBC का व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने, इसी के लिए तो कर रहे हैं, और क्या है? जी जी, पर मोदी जी खुद OBC समुदाय से आते हैं, ऐसे वो दावा करते हैं, कहते हैं मैं OBC माँ का बेटा हूँ। हाँ हैं, तो जरूर बात कहते हैं सही जी। लेकिन वो RSS से जुड़े हुए हैं, तो RSS का काम करते हैं। OBC होने से क्या होगा? OBC तो आपका गुजरात, यहाँ मध्य प्रदेश का, हाँ, मोहन यादव। तो लेकिन वो तो RSS का आदमी है।
तो आरएसएस का ही काम न करेगा। आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी का फिलहाल जल्दी में आपको एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए जो आरएसएस का कौन है, कृष्ण बी कृष्णन हाँ। को लेके आया है, हैं? तो वो आरएसएस का नेता है, जी हैं? तो यही सब तो हो रहा है। संवैधानिक संस्था है उस पे आरएसएस का कब्जा हो रहा है क्या? हाँ, धीरे कब्जा निश्चित है, इसमें हो ही रहा है। इसमें फिर और सोचना क्या है? आरएसएस तो कब्जा करने के चक्कर में है ये है। इसके बाद फिर जो है आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थिति देखिए रहे हैं। और वहाँ जो है कॉलेजियम सिस्टम से जो अति है जजों की नियुक्ति हो हाँ हाँ हाँ, तो उस तरह की आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, मैं सुप्रीम कोर्ट पे ही आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जिस टाइम चीफ जस्टिस हैं वो बी.आर. गवई हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक दलित चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक ऑरा है, अपना एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। लेकिन जो आपने कॉलेजियम की बात की, वो वाकई में कॉलेजियम से काफी लोग नाराज होते हैं कि कॉलेजियम में गड़बड़ी होती है, जिनको चाहते हैं उसी को जज बना देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करना चाहेंगे कि यहाँ की जो मौजूदा राजनीति है और बिहार में जो बदलाव की बयार चल रही है, लगातार विपक्ष कह रहा है कि हम यात्राएं कर रहे हैं, वोटर अधिकार की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जो हुई है, विपक्ष का दावा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो चुनाव आयोग कर ये रहा है, वो तो उसका मंशा था बीजेपी का और चुनाव आयोग से मिला हुआ है। और वो चाह रहा है कि किसी भी तरह से SC ST OBC का जो वोट काट करके और हम चुनाव जीत जाएं, यही तो उसका मंशा है। पर चुनाव आयोग कह रहा है कि विपक्ष जो दावे कर रहा है ना, ये सरासर झूठ है। हम एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था पे विश्वास रखिए आप लोग। तो संवैधानिक संस्था ठीक है, लेकिन उनका पावर तो नहीं है जो कि आपको जो ये चुनाव आयोग का पावर तो नहीं है, हैं? ये जो आपका ये जो करा रहा है SRI, उसका अधिकार है, संविधान से तो अधिकार नहीं है, ये तो अपना मन से कर रहा है। SIR का अधिकार है उनको, ये इलेक्शन कमीशन करा सकता है, पर उसकी जो प्रक्रिया उसे विपक्ष नाराज है। हाँ, उसके लिए समय चाहिए, समय चाहिए। अब वोट नजदीक आ गया तो SIR कराना है, 1 महीना 2 महीना, कितना लोग यहाँ से बाहर विदेश दूसरे जगह जा करके काम कर रहा है, गरीब आदमी है, उसको कितना मुश्किल से वहां से फिर आएगा, इतना जल्दी करा सकता है, ये होने की संभावना है। तो ये सब कारण है, ये सब इसलिए हम लोग जो है महागठबंधन को वोट देंगे और महागठबंधन को जिताने का प्रयास करेंगे। तो चौराहे पर बैठे जो दादा होते हैं, पूरे और ओवल की जानकारी उनको होती है, जैसे दादाजी ने बताया। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, बिहार की राजनीति में बात की। बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, ये तो आने वाली बात है, लेकिन ऐसी जो कूचे गली चौराहों की बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी खबर जंक्शन। धन्यवाद।